लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अमेरिका के राज्य हवाई के जंगलों में भयानक आग लगी है। इस आग में अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, तो हजारों जानवर भी मौत की नींद सो गए हैं। यह आग पिछले 100 साल की सबसे भयानक आग है। आग की वजह से हवाई राज्य में करीब 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। जंगल में फैली आग ने आबादी वाले इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे माउई और लाहाइना जैसे शहरों में करीब 2000 से ज्यादा इमारतें जल चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 15,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। जिन इलाकों में आग पर पाया गया है, वहां पर जो लोग वापस लौट रहे हैं वो अपने जले हुए घरों को देखकर सदमे में हैं। तो माउई लाहाइना में आग का कहर जमकर बरपा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, अब तक 89 लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है। 2000 से ज्यादा इमारतें वहां पर खाक हो चुकी हैं। Oh my God! तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ आग की लपटें ही दूर दूर तक नजर आ रही हैं। अमेरिका के हवाई में आग का तांडव इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। माउई लाहाइना में यह आग का कहर देखने को मिला है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद में एक बहन ने भाइयों से शराब छोड़ने को कहती रही। बहन चाहती थी कि वो शराब पीना बंद कर दें, लेकिन ऐसा भाइयों ने नहीं किया। आखिरकार तंग आकर बहन ने सुसाइड कर लिया और एक मैसेज भी छोड़ गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। भाई पीते थे शराब, बहन ने दे दी जान। सुसाइड नोट में लिखा, मैं तमन्ना, मम्मी मेरी बात सुनो। भाइयों के नशे की लत ऐसी थी कि बहन हर दिन उनके नशे से परेशान थी। वो भाइयों को समझाती रही कि भाई शराब पीना बंद करिए, लेकिन शराब के आदी भाइयों को अपने नशे के आगे बहन की बात अच्छी नहीं लगती। हर दिन ऐसा ही वाकया होता रहा। हर दिन बहन भाइयों को शराब पीने के लिए रोकती थी, तो बेटों को शराब पीने से रोकने के लिए माँ की गुजारिश भी अब ठहर चुकी थी। बेटों के बड़े होने के बाद वो माँ भी उन्हें रोकने से रुक चुकी थी, लेकिन भाइयों को शराब पीने से रोकने के लिए बहन ने बीड़ा उठाया था। लेकिन शराब पीने के नशे में डूबे दोनों भाई हर दिन वही दोहराते जो बहन नहीं चाहती थी। लंबे वक्त तक चलते रहे इस सिलसिले को आखिर थमना ही था, लेकिन इस अंजाम से थमेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। मौत की वजह हैरान करने वाली है और समाज के लिए एक मैसेज भी है। दो बड़े भाइयों की नशे की लत की कीमत छोटी बहन को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सुसाइड के वक्त दोनों भाई घर पर थे, लेकिन माँ नौकरी करने के लिए घर से बाहर गई थी। एक भाई कमरे में सो रहा था और अपने दूसरे भाई से सुसाइड से पहले बहन ने कहा, झूमर की सफाई करनी है, तब तक तू जा और मोबाइल ठीक करा। भाई बहन का मोबाइल लेकर मार्केट चला गया। सर मेरे से भी बस यहाँ से कैंची मांगी। अब बोला लो वो कैंची देना भैया, मैंने दे दी। यहाँ पर स्टूल लगा रखा है ये वाला, इसके ऊपर ये लाल टेबल रख रखी, वो रख दिया उतार के। अकेली मैं सफाई कर रही हूँ, तुम जाके फोन से करवा लो, साजन भाई के साथ चले जाओ। उधर इस सुसाइड केस का एक पड़ाव तब आया जब लड़की की मां ने अपनी बेटी की मौत के मामले में कई खुलासे किए। मां का कहना था कि फोन के कारण मेरी बेटी ना तो ठीक से खाना खा पाती थी, ना ही सो पाती थी। जब भी हम फोन लेते थे वो गुस्सा हो जाती थी। जिस दिन मेरी बेटी ने आत्महत्या की वो देर रात जागती थी। जब मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी तो मैंने उससे फोन ले लिया। फोन लेने के बाद मेरी बेटी ने कहा कि माँ जब आप आओगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद मैं ऑफिस चली गई। फिर मैं बोलने लग गई, बेटा मैं ड्यूटी को लेट हो रही हूँ, मैं आके फ़ोन दे दूँगी, मैं फ़ोन लेके मरूंगी नहीं, मेरे को ऑफिस में फ़ोन से काम रहता है।
मेरे को काम के लिए फ़ोन करते हैं, तेरी मम्मी मरेगी नहीं, वापस आके तुझे फ़ोन दे देगी। ये कह के मैं चली गई। तेरी मम्मी तुम्हें पता लग जाएगा। शाम के 7:30 बज चुके थे। नौकरी से माँ वापस आ चुकी थी। बेल खराब होने की वजह से बार बार वो गेटों को हाथ से पीटती रही, लेकिन गेट नहीं खुला। तमाम कोशिश के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची तो गेट को तोड़ा गया। गेट खुलते ही जो नजारा था वो देखकर मानो उस माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी फंदे से झूल रही थी। दीवार पर सुसाइड नोट चिपका था जिसमें लिखा था, मैं तमन्ना, मम्मी मेरी बात सुनो, मेरे मरने में किसी का कोई हाथ नहीं है। मैंने इसलिए फांसी लगाई है क्योंकि साजन और काकू भाई नशा छोड़ देंगे और मेरे लोली भाई भी आ जाएंगे। मेरी आखिरी इच्छा है। मैं तमन्ना हूँ, मुझे आप सभी की याद आती है। मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ। अगर रोहित मुझसे मिलने आए तो उसे मत रोकना। पूरा मामला कौशाम्बी थाना क्षेत्र का है, जहां बहन अपने भाइयों की नशे की लत छुड़ाने के लिए खुदकुशी कर ली। हालांकि सुसाइड नोट में उसने अपने बॉयफ्रेंड रोहित के नाम का भी जिक्र किया है, साथ ही अपने एक और भाई का भी। देखिए, कल थाना कौशाम्बी क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की ने सुसाइड किया है। मौके पर जाकर इसमें जांच की गई तो ये प्रकाश में आया कि एक मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उस लड़की ने ये अंकित किया है कि वो अपने भाई की शराब की और नशे की आदत से परेशान थी और कई बार उसने समझाया, परंतु उसमें कुछ सुधार न होने के कारण उसने ऐसा कदम उठाया है। इस घटना के बाद जहां परिवार सदमे में है, वहीं सुसाइड केस में कई पहलू भी जुड़ रहे हैं। दोनों भाई जो शराब पीते हैं और एक रोहित जिससे तमन्ना प्यार करती थी। फिलहाल परिवार ने इस मामले में किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। नहीं, युवती ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उस युवती ने साफ तौर पे लिखा है कि मेरे समझाने के बाद भी जब मेरे बड़े भाई नहीं मानने तो शायद मेरे मरने के बाद वो नशा करने की आदत छोड़ दें। वहीं उस युवती ने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि आई मिस यू ऑल माई फैमिली। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक बार फिर नशे की लत ने एक जीवन लीला को समाप्त कर दिया। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।